30 सूत्रों पर चिंतन पूरा हुआ। आज सूत्र संख्या पहुंच गई है 31 पर। 77 शिव सूत्र हैं, 77 सीढ़ियां हैं हमें अपने चैतन्य स्वरूप तक, आत्मबोध तक, परम सिद्धि के गौरी शंकर तक पहुंचाने वाली। यह असंभव है कि हमने इन सभी सीढ़ियों को पार किया और हमें परम सिद्धि नहीं मिली। परम सत्ता तक, परम पद तक पहुंचने का यह सर्वाधिक विश्वसनीय मार्ग है। उतना ही विश्वसनीय जितना कि हमारे घर की सीढ़ियां होती हैं। घर की सीढ़ियां चढ़कर, घर की सीढ़ियां पार करके हम छत पर पहुंच जाते हैं। वैसे ही इन सीढ़ियों को पार करके साधक उस ऊंचाई पर पहुंच जाता है जहां से उसे अनंत आकाश दिखाई पड़ता है, जहां से वह क्षितिज के पार का देख सकता है, जहां से वह मोक्ष का अनुभव कर सकता है, मुक्ति का अनुभव कर सकता है। अक्सर लोग जाते हैं मंदिरों में, सर पटकाते हैं, प्रार्थना करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, फूल पत्र चढ़ाते हैं, कथा करते हैं, कथा करवाते हैं, कथा सुनते हैं, भजन गाते हैं, भजन सुनते हैं, घंटी बजाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, कावड़ यात्रा निकालते हैं। लेकिन क्या इन सब चीजों से आपको परम सिद्धि मिलेगी? क्या आप यह सब करने से परम पद तक पहुंच जाएंगे? तो इसका उत्तर है कभी नहीं, असंभव है। आपको परिश्रम करना पड़ेगा, आपको त्याग करना पड़ेगा, आपको आहुति देनी पड़ेगी, आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। और आज का सूत्र भी यही कह रहा है कि शरीर हविहं। हवन में जैसे हम आहुति डालते हैं, घृत डालते हैं, हवन सामग्री डालते हैं, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी एक आहुति है। यह संसार यज्ञ कुंड की भांति, अग्नि कुंड की भांति, जिसमें मृत्यु रूपी अग्नि शरीरधारियों की आहुतियों को ग्रहण करती हैं। शरीर हवन सामग्री से ज़्यादा नहीं है। साधना में इस शरीर को धीरे धीरे खो देना होता है। आत्मा का बोध, चैतन्य का बोध तो तभी हो सकता है जब शरीर का बोध का विस्मरण हो जाता है। जब शरीर के बोध की हम आहुति दे देते हैं। चैतन्य का बोध तभी होगा जब हम शरीर के पार चले जाएंगे। चेतना का साक्षात्कार तभी हो सकता है जब हम शरीर के ऊपर उठेंगे।
यह संभव है तभी जब हम निर्विचार, निर्विकल्प, निस्तरंग चेतना में प्रवेश करते हैं। जब हम मन, बुद्धि, अहंकार, जिसे हम चित्त कहते हैं, उसकी आहुति दे देंगे। जब स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर की आहुति हम दे देंगे, शरीर को, प्रकट शरीर को ध्यान की आहुति में डाल देना है, ताकि अप्रकट चैतन्य का दर्शन हो सके, बोध हो सके। मातृकाओं को जगाना है। फिर मातृकाएं हमारे शरीर में जो शक्ति चक्र हैं उन्हें सक्रिय बना लेगी। शक्ति का चक्र पूरा हो जाएगा, वर्तुल पूरा हो जाएगा और जीवन में जागरण आ जाएगा। जो बाधाएं आती हैं वो चाहे शरीर हो, वे चाहे मन हो, बुद्धि हो, अहंकार हो, सबको अग्नि के, ध्यानाग्नि के हवाले कर देना है, उनकी आहुति दे देनी है, ताकि परम सत्य का बोध हो सके। कर्म कांड करने से कुछ नहीं होगा। परम सिद्धि के लिए शरीर की आहुति देने की बात कर रहा है सूत्र। काश यह परम सिद्धि, यह शिवावस्था, यह आत्मबोध, यह चैतन्य स्वरूप का साक्षात्कार इतनी सस्ती चीजें होती। कबीर का एक सुंदर भजन है जो इस प्रकार है। हाड़ जले जो लाकड़ी, केश जले जो घास, सब तन जलता देखी करी, भया कबीर उदास। यह तन, यह नश्वर शरीर, यह नश्वर देह, इसमें जो हड्डियां हैं वे ऐसी जलती है जैसे कि जंगल की लकड़ियां जल रही हो। ये जो केश है, यह जो बाल है, ये ऐसे जलते हैं जैसे कि जंगल की घास जल रही हो। कबीर कहते हैं, मैं बड़ा उदास हो जाता हूँ जब भी मैं मनुष्य की देह को चिता पर इस तरह जलता देखता हूँ। एक कहानी, और हम अपनी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। कवि कल्पना है, हालांकि इससे ज्यादा यथार्थ बात कुछ हो नहीं सकती। कहानी है,
कि बुद्ध ने जिस रात गृह त्याग कर दिया, जिस रात घर छोड़ा, जिस रात संन्यास ले लिया, उसी दिन उनके घर बेटा पैदा हुआ था। घर छोड़ने से पहले बुद्ध शयन कक्ष में चले गए। पत्नी यशोधरा और बेटा सो रहे थे। बुद्ध ने उनका मुख दर्शन कर लिया और निकल पड़े। बाहर घोड़ा तैयार था। उनका सारथी छंदक इंतजार कर रहा था। बुद्ध ने शयन कक्ष के बाहर निकलने से पहले यशोधरा की इजाजत भी नहीं, उसे जगाया भी नहीं। इसलिए नहीं जगाया ताकि उनके निर्णय में, उनके सन्यास में, उनके गृह त्याग में कोई बाधा खड़ी न हो जाए। निकले, अंधेरा था, आधी रात थी। घोड़े पर सवार हुए। दूसरे घोड़े पर उनका सारथी छंदक सवार हुआ। चले गए। एक पहाड़ की चोटी पर जाकर पहुंचे। रात के अंधेरे में उस जगह से उनकी राजधानी, उनकी नगरी जगमगाती हुई दिखाई पड़ रही थी। थोड़ा रुके, पीछे मुड़े और एक नज़र राजधानी पर डाली। बहुत सुंदर थी राजधानी, बहुत आकर्षक थी राजधानी। पता नहीं कि वह राजधानी दोबारा दिखाई भी पड़ने वाली थी इस जीवन में या नहीं। छंदक ने सन्नाटा तोड़ते हुए कहा, महाराज, आप अपना निर्णय बदल दीजिए। देखिए कितनी आकर्षक लग रही है आपकी नगरी, कितनी जगमगा रही है आपकी नगरी। आप अकेले वारिश हैं इसके। इतनी सुंदर नगरी है, इतना सुंदर महल है, इतना सुंदर राज्य है, इतनी सुंदर पत्नी है, इतना सुंदर बेटा है, और आप इनको त्यागना चाहते हैं। क्या हुआ है आपको? मेरी मानो, आप अपना फैसला बदल दो। बुद्ध ने कहा, छंदक, तू जिस जगह खड़ा है, जिस स्थान पर खड़ा है, वहां से तुझे सुंदर नगरी दिखाई पड़ रही हैं, सुंदर महल दिखाई पड़ रहे हैं, सुंदर राज्य दिखाई पड़ रहा है, सुंदर पत्नी दिखाई पड़ रही है, सुंदर बेटा दिखाई पड़ रहा है। लेकिन मैं जहां खड़ा हूं वहां से मुझे आग और आग की लपटें दिखाई पड़ रही हैं। छंदक, जीवन जल रहा है, यह सब क्षणिक है। इसके पहले कि सब जलकर खाक हो जाए। इससे छुटकारा पाना आवश्यक है। जो शाश्वत है, जो सनातन है,
उसकी खोज में निकलना आवश्यक है। शरीर की बाधाओं को, शरीर के बंधनों को, शरीर के पाशों को अग्नि के हवाले कर देना है, लेकिन उसमें जो शाश्वत है, जो अविनाशी है, जो चिरंतन है, जो सनातन है, जो सारगर्भित है, उसे बचाना है। शरीर की आहुति देकर जो कि आवश्यक है, जो शाश्वत है, उसका अनावरण करना है। शरीर की आहुति देकर मृण्मय में जो चिन्मय है, जो चैतन्य स्वरूप है, उसे जान लेना है। स्वयं को शिवावस्था में ले जाना है। पिछली सदी में एक बहुत अद्भुत और अनूठा साधु हुआ, जो अपने शिष्यों को ध्यान विधि सिखाता था। वह कहता था, ध्यान वैसा ही है जैसे कि आप किसी नदी के किनारे पर खड़े हैं। ऐसी नदी के किनारे जो उफान पर है, जिसमें बाढ़ है, और आपका पैर फिसल गया, आप नदी में गिर गए। फिर नदी आपको बहाकर ले जा रही है। आप नदी में बहे जा रहे हैं। बह जाने का अर्थ हुआ कि कोई विरोध नहीं, प्रतिरोध नहीं, कोई संघर्ष नहीं। नदी का बहाव जिस दिशा में ले जाए, उस दिशा में चले जाना, उस बहाव के हाथों में स्वयं को सौंप देना। आप बह जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं। कुछ देर तक बहते रहे, फिर अचानक सांस टूट गई और आपकी मृत्यु हो गई। फिर वह पार्थिव, वह शरीर भी कुछ देर तक उस बहाव में, नदी में बहता रहा और जाकर एक जगह किनारे पे लग गया। वहां किनारे पर जो लोग मौजूद थे, उन्होंने उस पार्थिव को देखा, उस शरीर को देखा, उस शव को देखा, उठा लाए। नदी किनारे ही एक चिता बनाई और उस चिता पर आपके शरीर को रख दिया और अग्नि भी दे डाली। चिता जलती रही। आग है, लपटे हैं, ज्वालाएं हैं और आप जले जा रहे हैं। जल गया, सब जल गया, शरीर जल गया।
पीछे राख बच गई। फिर एक तूफान आया, एक आंधी आई और उस राख को भी उड़ा ले गई। पीछे शून्य बचा। वह शून्यता ही आप है। वह शून्यता ही आपका चैतन्य स्वरूप है। वह शून्यता ही शिव है। उस शून्यता को शून्य होकर ही जाना जा सकता है। उस शून्यता का बोध ही परम सिद्धि है। स्वयं को खोकर ही सत्य को पाया जा सकता है। असीम के साथ जुड़ना है तो शरीर की सीमाओं को तोड़ना अनिवार्य है। शरीर को दांव पर लगा देना आवश्यक है। यह जो संसार है, यह एक यज्ञ कुंड है, जिसमें हमें अपने शरीर की आहुति देनी है, जिसमें हमें अपने शरीर की यज्ञ सामग्री उस कुंड में डाल देनी है, ताकि हम उस शाश्वत सत्य तक पहुंच सके, उस चिरंतन तत्व सत्य तक पहुंच सके, उस सनातन सत्य तक पहुंचने का यही एक मार्ग है। अब थोड़ा सा शिव स्मरण करते हैं। गंगाधरं जयशंकरं गंगाधरं जयशंकरं महिम्न पारं हरं हरं गंगाधरं जयशंकरं महिम्न पारं हरं हरं श्री शिवाय नमस्तभ्यं।